देखिए, अपन ने कल से जो बात कर रहे हैं कि हमको जो वासनाएं होती है, इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं के कारण हम गुलामी करते हैं। इच्छा है तो मांग है, मांग है तो भिखारी हैं। 24 घंटे बाप रे ये मिल जाए, बाप रे वो मिल जाए, ये ना हो तो सुखी। अब ये क्यों होता है? इसको ना होने का हमने सुबह चर्चा की कि ये वैराग्य और अभ्यास से इच्छाएं समाप्त हो सकती हैं। अब वैराग्य की हमने बात करी, यानी वितरागता। वितरागता यानी किसी चीज में, किसी भी विषय के प्रति लगाव या दुराव ना हो। हमारी इच्छाएं क्यों जागती मालूम? इसीलिए कि या तो हमको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो चाहिए, अच्छी लगे कोई चीज़, वो चीज़ चाहिए। दूसरा, बहुत बुरी लगे तो भी नहीं चाहिए। तो चाहिए तो मिलना चाहिए। जो चीज़ चाहिए उसको प्राप्त करना चाहते हैं, जो चीज़ नहीं चाहिए, अच्छी नहीं है, वो हटाना चाहते हैं। और दोनों ही स्थिति में हम चाहते हैं, फिर दोनों ही नहीं होना। कोई चीज़ चाहिए भी नहीं और नहीं भी नहीं चाहिए। सब में यदि हम हाँ कर लें, मुझे ये बताओ, फिर कौन सी इच्छा रहेगी? कोई मारना है तो हो भी ये मार ले, अब क्या करेगा? हैं? कोई हलवा खिला रहा है तो हो भी ये खा ला। कोई हलवा छीन रहा है तो हो भी ये ले जा। कहाँ हमारी इच्छा है? अब वास्तव में हम कोई भी बात को स्वीकार नहीं करते हैं, यही हमारी इच्छा। और क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए कि हमको अपने को देखना नहीं आता। हम जो सोच रहे हैं उसको हम मानते हैं कि यही सही है। हो सकता है सामने वाला जो सोच रहा वो सही हो, है? हम कभी भी स्वीकार नहीं करते। कई लोगों के इतने सच्चे अपने आप को मानते हैं, इतना खरा समझते हैं, इतना अच्छा समझते हैं कि वो दूसरों को कभी सही समझते ही नहीं है। सबको गलत समझते हैं। ये भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत। इसने ये गलती करी, इसने ये गलती करी, इसने ये गलती। अरे यार, उसने गलती क्या करी छोड़ो, वो भुगतेगा। आपने गलती क्या करी ये देख रहा हो, और आप अपनी गलती को नहीं देख पाते, इसका नाम है ध्यान की कमी। ध्यान हो तो अपनी गलती दिख जाए। हमारे को ध्यान से काम कर, ध्यान से बोलते भी नहीं आता, ध्यान से सुनते नहीं आता, ध्यान से देखते नहीं आता। कुछ भी काम में ध्यान नहीं है। और जब कामों में ध्यान नहीं है, वो सब काम बिगड़ते हैं। अब सोचिए, आप मैं यदि ये कहूँ कि इन 24 सालों में मेरा कोई काम कभी नहीं बिगड़ा, एक काम नहीं बिगड़ा, कोई बता दे कोई काम बिगड़ा हो तो। और आपका पूरी जिंदगी में एक भी काम नहीं सुधरा। ये अलग बात है भगवान की तरफ से सुधर गया हो, और तुम्हारी वजह से तो एक भी नहीं सुधरा। क्यों? कि तुम्हारे काम में ध्यान नहीं है। काम को जितना जैसे करना चाहिए वैसे करते हो तो सफल होते हो।
जिसको जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते हैं तो असफल होते हैं। एक आदमी परीक्षा दे रहा है, बच्चा परीक्षा देता है, देखा अपन ने 12वीं की परीक्षा है, और 12वीं में जितना पढ़ना चाहिए, जितनी मेहनत करना चाहिए, जितना उसको याद करना चाहिए उतना कर लिया तो पास हो जाएगा, और उतना नहीं किया तो फेल। अब वो कहते हैं कि हम तो सब अच्छा करते हैं पर भगवान हमारा साथ नहीं देता है। अरे भगवान क्या खाक साथ से, तुम खुद अपना साथ नहीं देते। तुम भले कह लो कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर अच्छा नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा कि सब जगह से उनकी कहीं पटती नहीं, कहीं किसी से अच्छे नहीं। क्या कारण है? एक बुरा, दो बुरा, 10 सारे बुरे, तुम ही अच्छे हो। हाँ, क्यों नहीं पटती है? बाकी लोग भी तो हैं। अब तुम सबका विरोध करोगे, विरोध के लिए विरोध करोगे तो कैसे पटेगी है? तो वास्तव में ये हमारे अभ्यास की कमी है। ध्यान होता है अभ्यास से। हम बार बार अभ्यास करें, इन पे ध्यान दें। हम अपन कहते हैं ना, बच्चे को गाड़ी, आपके पास गाड़ी है, बच्चा छोटा है 15-20 साल का, उसने कहा कि जरा मैं गाड़ी चला के आता हूँ, मेरे को चाबी दे दो। बच्चा है, चला, आपको मालूम ठीक से इसको चलाते भी नहीं आता है, थोड़ा बहुत चला लेता है, तो क्या कहते हो कि भैया ध्यान से चलाना है। क्यों कहते हो? आपको पता है कि यदि ये ध्यान से नहीं चलाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा है, और ध्यान से चलाए तो एक्सीडेंट नहीं होता है। आज तो इतनी भीड़ है कि बड़ा मुश्किल पड़ता चलाना, फिर भी आप दिन भर चलाते हो, दिन भर बच बुचा के निकल जाते हो। दिन भर कई लोगों का एक्सीडेंट होता है, कई लोग मर जाते हैं। आप जिंदगी भर चलाते हो और बच गए। क्यों? इसीलिए कि आपने ध्यानपूर्वक चलाई है। कोई कारण नहीं है दुनिया में कि भगवान आपका काम नहीं होने दे या भगवान आपको दुख दे। कोई दुनिया का कारण नहीं है। फिर आपके कारण आप दुखी हो, कोई दूसरा कारण नहीं है। यदि आप सुखी हैं जितना भी, तो वो कोई दूसरा कारण नहीं है, आप ही उसके कारण हैं। आप ही सुखी रह सकते हो, आप ही दुखी रह सकते हो। देखा है, एक आदमी को सब कुछ मिलता है, वो रोता का रोता ही है, मेरे ये नहीं है ना, मेरे को वो नहीं है ना, ये नहीं हो रहा ना, वो नहीं हो रहा। और एक आदमी को कुछ नहीं मिलता, फिर भी कहता है भगवान ने सब कुछ दिया है। तो वास्तव में दुखी और सुखी किसके हाथ में? अपने हाथ में है। अपने को मत बोलो, मत हिलो, मत डोलो। क्या बोलते होता है यार है? जे बड़ 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 क्या बोल रहे हो, ये पता ही नहीं तुमको है। जो करते हो वो कर ही जा रहे हो। अरे भाई क्या जरूरत है? ध्यान रखो, ध्यान से करो, ध्यान से चलो है। कोई जरूरत नहीं है। बताइए आप हैं, क्या जरूरत है? हाँ, ये बैठ गए घर में है, कोई मतलब नहीं है कि कोई तरह से भी दुखी होना सुखी होने के लिए है। क्या जरूरत है? वास्तव में अब ये ध्यान कैसे रखा जाए, देखना। और आपको उदाहरण बता दूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना। अभी अब क्या होता है कि आपको आपके जीवन में क्या चाहिए है ये पता ही नहीं
पता ही नहीं है। आँख को कुछ चाहिए तो वो तो आँख को चाहिए ना, तुमको चाहिए क्या है? मगर तुम क्या मानते हो? मेरे को चाहिए। कान को चाहिए सुनना, अच्छा भजन मिले तो बहुत अच्छा, कोई अच्छी रागनी कोई सुनाए तो बहुत अच्छा लगे। कान को अच्छा सुनने को चाहिए, कान को चाहिए, मुझे क्या लेना देना। खाने को मरे जा रहे हो हैं, भले बड़े हो गए बूढ़े हो गए तो यार लोग क्या कहेंगे इसलिए छुपा के रखते कि अपन बताएं नहीं किसी को, मगर भीतर तो यार ये अच्छा नहीं लगता, ये तो नहीं खाऊं मैं, फिर ये बढ़िया चीज़ ये मिले तो अच्छा। मरे जा रहे हैं उसके लिए, देखना। तो ध्यान हमारे पास हो तो गाड़ी अच्छी चले कि नहीं चले, एक्सीडेंट नहीं हो। मगर ध्यान हमारे पास नहीं हो तो आपको हमने कल से बता रहे हैं कि इच्छाएं हो तो दुखी होता है। अब हम कह रहे हैं कि ध्यान अपने पास न हो तो आदमी दुखी रहता है। आप कहोगे अभी कल से तो आपने 3 प्रवचनों में हमको यही सुनाया कि इच्छा ना हो तो दुखी ना हो, इच्छा हो तो दुखी होता है। आप कह रहे हो ध्यान नहीं होने से दुखी होता है। हाँ, इच्छा आपके ध्यान को आपके पास नहीं रहने देती। अब इसको समझना क्यों नहीं रहने देती। मान लो अभी आपको याद आ गई, यार चाय का टाइम हो गया, चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। क्या याद आया? चाय। कहाँ याद आया? भीतर। आपके दिमाग में चाय याद आई। अब आप कहाँ हो? जहाँ चाय मिलती हो, जहाँ चाय मिल जाए वहाँ पहुँच गए कि नहीं? और चाय याद आई, उसके पीछे पीछे याद आ जाए कि यार गुटखा भी खाना है। अब क्या याद आ गया? गुटखा है। अब कहाँ हो? चाय की दुकान से हट गए, गुटखे की जगह पहुंच गए। गुटखा खाते खाते याद आ गया, और यार घर पे ताला लगाया कि नहीं, यार आज मैं ताला लगा के आया कि नहीं। अब कहाँ पहुंच गए? और घर याद आया और बाजार याद आ गया, राजवाड़ा याद आ गया कि राजवाड़े पे तो अभी बहुत भीड़ होगी यार। अब कहाँ हो? राजवाड़े से मल्हारगंज की याद आ गई। अब कहाँ हो? और तुमको कुछ न कुछ याद आती रहती है। देखना, काम की हो बात कि बिना काम की हो, भीतर कोई चीज़ की याद चली रहती है। और चली रहती तो फिर आप 1 सेकंड यहाँ, 1 सेकंड वहाँ, 1 मिनट वहाँ, आधे मिनट वहाँ, ऐसे जिंदगी भर बाहर घूमते रहते हो। अब काम यहाँ कर रहे हो, देखना अभी क्या कर रहे हो? यहाँ प्रवचन सुन रहे हो। देखना, मुझे पता आप सुन थोड़ी रहो, कोई भी नहीं सुन रहा बरोबर। कोई 5% सुन रहा है, कोई 10% सुन रहा है, कोई 15% सुन रहा, कोई 20% सुन रहा। आप कह रहे हो क्या बात कर रहे हो, हम तो पूरे सुन रहे हैं पूरा। आप बताओ, 1 घंटे का प्रवचन है, 1 घंटे में आप कितनी देर यहाँ थे?
कितनी देर बाहर नहीं गए हो, बताओ। या दूसरी तरह से इसी बात को कहूँ कि कितनी देर आपको कोई चीज़ याद नहीं आई, बताओ। है कोई जिसको कभी याद पूरे 1 घंटे तक कोई बात याद नहीं आई? है ऐसा कोई? है? अब जितनी देर आपको कोई चीज़ याद ना आए उतनी देर तो आप कहीं नहीं गए, है ना, यहीं थे। और उतनी देर यहाँ थे, उतनी देर आपने सुना। अब आप सोचो 1 घंटे में से कितनी देर आपको बाहर घूमना पड़ा। कभी घर याद आ गया तो कभी बहन याद आ गई तो कभी भाई याद आ गया तो कभी कुछ और याद आ गया तो जाने क्या क्या है। खाना याद आ गया तो कभी सोना याद आ गया तो कभी पहनना याद आ, कभी पैसा याद आ गया तो कभी धंधा याद आ गया तो कभी क्या याद आ गया। अब आप सोचो 1 घंटे में से मान लो आपको 55 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा होता, 55 मिनट तक भीतर दूसरी चीज़ें याद चल रही थी। तो वो 55 मिनट सुना क्या आपने? नहीं। अपन कहते हैं क्यों भैया कहाँ हो, कभी कभी दिखता भी है। आप यहाँ हो और याद कुछ और कर रहे हो, जितने देर याद किसी और को कर रहे हो आप कहाँ हो? वहाँ हो तो यहाँ ध्यान नहीं तो दिख जाता है देखने वाले को। हम ये सामने क्यों बैठे हैं, हमको पता है आप कितना सुन रहे हो, हैं? तो कहीं और चले गए। अब कहीं और चले गए तो यहाँ तो कहोगे, दूसरों को तो कहोगे, अपने मन में तो कहोगे 1 घंटा प्रवचन सुनने गया था आज में। और सुनना कितना प्रवचन? 5 मिनट का। 55 मिनट कहीं दूसरी जगह थे। यही है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे जीवन में तुम इसलिए असफल हो कि जिस काम को कर रहे हो वहाँ तुम हो ही नहीं, वहाँ तुम रहते ही नहीं हो। तो यहाँ से भी असफल, वहाँ से भी असफल, वो भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, और इसीलिए दुखी रहता हो। हाँ, ध्यान रखना आ जाए। मैं बताऊँ आपको, मेरे को 24 बरस हो गए। पूरे 24 बरस में मैं अधिक से अधिक एक दिन में 4 घंटे बाहर रहा होगा, 20 घंटे अपने पास हो। तुम 1 मिनट अपने पास नहीं हो, बताओ अकेले रह सकते हो 24 घंटे? नहीं। क्यों? इसीलिए कि दूसरा हो साथ में तो बात करने को मिले, हैं? तो जितनी बात करते हैं वो क्यों करते हैं आप मालूम? दूसरा क्यों चाहिए आपको? कहीं नहीं तो किताब पढ़ने लग जाएंगे, कहीं नहीं तो मोबाइल चलाने लग जाएंगे, कहीं नहीं तो टीवी देखने लग जाएंगे। ये दूसरा है। आदमी नहीं मिला, कहते हो हम तो अकेले ही रहते हैं। अकेले कभी नहीं रहते। मोबाइल लेके बैठ जाओ, हैं? टीवी पे बैठ जाओ, टीवी देखने, टीवी देख रहा है। किताब लेके बैठ जाओ तो पढ़ रहा है। क्यों? क्या जरूरत है? कुछ मत रखो देखे और रहो। तुम रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? कि ये जो बाहर जाना इतना सताता है, इतना दुखदाई है ये, कि घबरा जाते हो। वो घबरा के किताब उठा लेते हो, मोबाइल उठा लेते हो, टीवी देखने लग जाते हो, कहीं काम में लग जाते हो, क्योंकि परेशान हो जाते हो। अब सोच लो, तो अपने पास रह नहीं सकते हैं।
बाहर जाते हो तो परेशान हो जाते हो, तो बाहर इनमें ढूंढ लेते हो। कोई स्टोरी सुन रहे हैं, तो कोई गाना सुन रहे हैं, तो कहीं भजन गा रहे हैं, या अजन भजन कुछ नहीं है, सब परेशान होने के तरीके हैं। परेशान होते हैं तो बचने के तरीके हैं, मनोरंजन है सिर्फ। कुछ नहीं होता तुम्हारे भजन गाने से, कुछ नहीं होता तुम्हारा पूजन करने से। वो जिंदगी भर 7 पीढ़ियों से मंदिर में बैठा पुजारी, क्या बन गया उसको? हैं? तुम घंटा भर पूजा करते हो, वो 24 घंटे पूजा करता, क्या बन गया उसका? हैं? कुछ नहीं, वो अपने पेट के लिए बैठा, काहे का पूजा करे? हैं? आज यदि एक पैसा नहीं आता हो मंदिर में, तो अच्छा पुजारी भी छोड़ जाए मंदिर को, क्या करूँगा भैया, पेट काहे से भरे? मैं तो दाढ़ की करने लग गया, मजूरी करता हूँ आजकल, क्या करें यार, पूजा में तो कहीं आता ही नहीं कुछ। क्यों भैया? पेट भरने के लिए पूजा कर रहा था। हाँ, तो वास्तव में ये तरीके नहीं है। ध्यान रखना सीख जाओ। सब काम में सफल, कभी असफल नहीं हो गए दुनिया में। स्वीकार कर लो तो आज आपका हर बात में विरोध, इसलिए झगड़ा है। विरोध है ही नहीं, किस बात का विरोध है? हाँ भाई, मेरा शरीर है, मेरा टाइम है, मेरी जिंदगी है, मैं तुम्हारे पास नहीं बैठूं तो नहीं बैठता, मैं अपना मालिक हूँ। हैं? तुमको कितना बुरा लगे, और यार इनके पास आए और यार तो 2 मिनट भी अपने पास नहीं बैठे, हैं? लगता है बुरा? अरे क्यों बैठो? हाँ, तो तेरे काम से आया, मेरे काम से नहीं आया। हाँ, तो वास्तव में सुखी रहने का नाम ज्ञान है, सुखी रहने का नाम धर्म है। और तुम जिंदगी में रात में भी सोते भले ही अपने बिस्तर में हो, पहली बात तो डर लगता तुमको बिस्तर में जाने से। हैं? कोई नहीं जाता, 2 भाइयाँ बैठी है, 10 बज गया, 11 बज गई रात के, चलो सोए अब तो। अरे अभी सोएगी क्या? अभी सो जाओ क्या, हमको तो नींद नहीं आती। और नींद क्या है, डर लगता है बिस्तर पे जाने से। क्यों? कि बिस्तर पे जाओ तो मन का जन का दौड़ता है, और जितना मन दौड़ता है उतना तुम परेशान होते हो। हैं? मैं रोज 7 बजे के पहले बिस्तर में चला जाता हूँ, बोलो आप। और 6 बजे के पहले कभी निकलता नहीं। 11 घंटे रात को बिस्तर में, और नींद सिर्फ 2 घंटे। 9 घंटे क्या करता होगा? कहीं नहीं, नींद तो मुझे भी नहीं आती, फिर परेशान नहीं होता कभी। सोचो 9 घंटे तुमको पड़ा रहना पड़े तो प्राण निकल जाए, तुम तो जहर खा के मर जाओ, बाप रे कैसे रहेंगे? हैं? क्यों? ध्यान नहीं है ना, ध्यान भटक रहा है, और जितना भटकेगा उतना परेशान होगा आदमी। परेशान वही है आदमी जिसका ध्यान भटकता है। कुछ ही नहीं हमारे पास, तो कोई पगार नहीं आती, 1 पैसा भी है, कहीं से 1 पैसा की आमदनी नहीं है, किसी से मांगते भी नहीं, कुछ कमाते भी नहीं, फिर भी बड़े शांति से रहते। क्यों? ध्यान नहीं भटकता। तो ये ध्यान को कैसे अपने पास रखें? फिर से एक बार दोहरा दूं मैं। अभी आपको याद आ जाए बम्बई, और बम्बई गए हो, चौपाटी याद आ गई, अब कहाँ हो? बम्बई पहुंच गए। इंदौर के राजवाड़े की याद आ गई तो राजवाड़े पहुंच गए। उज्जैन के महाकालेश्वर की याद आ गई तो ध्यान देना, अब मैं जैसे नाम ले रहा हूँ आप गए वहाँ। ओंकारेश्वर का कह दूँ तो कहाँ उज्जैन में थे, अब ओंकारेश्वर पहुंच गए हैं। कहाँ कलकत्ता का कह दूँ, और कलकत्ता का याद है तुमने देखा है तो विक्टोरिया गार्डन पहुंच गए। कहीं दिल्ली की कुतुब मीनार का नाम ले दूं, अब कहाँ पहुंच गए? कुतुब मीनार।
अपने पास कब हो? ऐसे तुमको याद सदा आती रहती है भीतर, नहीं आती क्या? आती है कि नहीं? है। अब जिस चीज़ की याद आए आप वहाँ पहुँच जाते हो, और पहुँच जाते हो तो परेशान रहते हो। जो कभी अपने पास से दूर न जाए, देखना, वही सुखी है। हम अपने पास रहे ही नहीं, हमें क्या मालूम कि भूख लग रही कि नहीं लग रही। हम अपने पास नहीं है तो हमको क्या मालूम प्यास लग रही कि नहीं लग रही। हम अपने पास नहीं है तो हमें क्या मालूम कि कहाँ क्या हो रहा है। अंदाज से आज भोजन नहीं किया मैंने यार, हो गए परेशान। देखना, अचानक याद आ गई, भूल गए। क्यों? कि इधर उधर भटक रहे थे। याद हो तो कहीं नहीं गए होते तो दिख जाता अगर यार भूख लग रही यार, पेट में देखते हैं कि पेट में अब कुछ नहीं यार, पेट में कुछ नहीं, तो याद आता कब खाया था अपन ने, कि सुबह 9 बजे खाया था यार, सुबह 9 बजे से कुछ नहीं खाया यार, कितने घंटे हो गए? तो बोले 7 घंटे हो गए यार, 7 घंटे में तो भूख लग जाती यार, ये भूख ही लग रही है अपना, तो भोजन करोगे। तुम भूख से थोड़ी भोजन करते हो, तुम तो बस भोजन करते हो जब भी देखना आपकी, हैं? वहाँ नहीं हो। कभी कभी तो तुमको ये भी भूल जाता है सुबह क्या खाया था, भूल जाते हो ना? क्यों? सुबह क्या बना था यार, याद ही नहीं रहती। क्यों नहीं याद रहती? कि वहाँ थे कब, भोजन कर रहे थे, जब भी भोजन यहाँ कर रहे थे और ध्यान जन का था, तो सब बेकार गया। तुमने भोजन भी कभी नहीं किया जिंदगी में, हाँ? ना खाना खाया, ना पानी पिया, ना कुछ भी नहीं किया। तुम लेटरिन में बैठे होते हो, देखना कभी ध्यान करना, तुम लेटरिन में बैठे होते हो, याद आता खाना, वो खाना खाते हो, और भोजन जब करते हो तो लेटरिन की याद आती, ऐसे हो तुम, हैं? अब क्या खाक खाना पचेगा, है? क्या खाक पता कि इस भोजन में क्या क्या है, हैं? आपको इतना खाने की भी जरूरत नहीं है, हैं? किसी चीज़ की नहीं, क्यों परेशान होते हो? आदमी 24 घंटे में 2 रोटी खा ले तो बहुत है, ध्यानपूर्वक यदि खाता है तो भूख ही नहीं रहती फिर, क्योंकि वो 2 रोटी ही इतनी ऊर्जा देती, इतनी शक्ति देती है कि आप 12 रोटी खा जाओ तो भी नहीं आएगी। तुमको पता ही नहीं है। पता तुमको कोरी रोटी खाए अपन बिना सब्जी के कैसी लगती है? पहली बात तो कभी खाई नहीं, डर लगता, बाप रे बिना सब्जी की रोटी खाएंगे, हाँ भाई क्या हो गया, रोटी ही तो खा रहे हैं, वो तो चबाने में इतना लार उसके साथ हो जाता, गीली हो जाती खूब अच्छी, हैं? तुम यहाँ भी सब्जी के साथ करते क्या हो, गीली करके ही खा रहे हो रोटी, हैं? रोटी जरा सी गीली हो जाए पसीना छोड़ती है, बाप रे रोटी गीली हो गई, क्या हो गया गीली हो गई? कौन सा नाली का पानी आ गया उसमें, है? अरे उसी रोटी का पानी निकला है, मगर सीख लिया कैसे? ये इतना सताता है तुम, कुछ नहीं होगा तुमको, तुम भजन करो, सुमरन करो, कहीं के वहीं हो, किसी काम का नहीं तुम्हारा भजन सुमरन कोई भी चीज। क्यों? कि ध्यान नहीं है, ध्यान लाना पड़ेगा। और ध्यान कैसे आएगा? देखिए, ध्यान भटके नहीं, कहीं ना जाए। अब ये 5 इंद्रियों के विषय है 5,
और जो विषय जब याद रहता है, जब याद आता है, वो कुछ न कुछ चीज़ याद आती है। और चीज़ याद आती है तो तुम्हारा ध्यान कहाँ जाता है? वो जहाँ वो चीज़ हो वहाँ। आप सोचो आप कि आपको कोई चीज़ जितनी देर बिल्कुल याद ना आए तो फिर ध्यान कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, फिर अपने पास रहेगा। मगर ऐसा हो ही नहीं सकता। हुआ कभी ऐसा 1 मिनट को भी जिंदगी में कि कोई चीज़ याद भीतर ना रही हो? हुआ कभी? कभी नहीं होता। यानी जितनी देर भी 1-1 सेकंड में 4-4 चीज़ याद आती, और तुम कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कलकत्ता, कभी दिल्ली, कभी बम्बई, कभी मद्रास, कभी विदेश, कभी चीन, कभी जापान। 1 सेकंड में हजारों जगह घूमिया तो अब सोचो कितना परेशान। हाँ, फिर यहीं हो तो कितनी शांति हो जीवन में। कहीं भी नहीं जाए। मान लो आप अपनी जिंदगी के 1 मिनट 60 सेकंड कोई चीज़ याद नहीं आई आपको, वो 60 सेकंड कहाँ थे? अपने पास। वो अपने पास कोई भीतर चीज़ है क्या? नहीं। फिर क्या कर रहे थे? आराम, शांति। वो जिंदगी में कभी देखी नहीं आपने, और न देखोगे। ये मैं बता रहा हूँ आपको नुस्खा। क्योंकि उन चीज़ों की याद आती है और आपको आदत पड़ी है उन चीज़ों से जुड़ने की, और उन चीज़ों से जुड़ने जो चीज़ जहाँ होती है वहाँ उस टाइम आपको जाना पड़ता है। ऐसी कोई चीज़ अब आपको आदत पड़ गई हो, उसके बिना आप यहाँ रुक ही नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसी कोई चीज़ को अपने भीतर ही ढूंढना पड़ेगी जो इंद्रिय का विषय भी हो, देखना, और विषय बाजार का ना हो, सामान ना हो कोई। ऐसी कोई चीज़ मिल जाए, क्योंकि सामान तो अभी मैं कागज़ याद करूं तो क्या होता? कागज़ देखा है, छुआ है, पकड़ा है, लिखा है, कागज़ का अनुभव है। तो कागज़ को जहाँ कागज़ शब्द आया कि कागज़ कैसा होता है, सफ़ेद है कि पीला है कि काला है कि सफ़ेद, कोरा है कि लिखा हुआ है, कि सब चीज़ याद आती है। तो उसके साथ ही वो विचार चालू हो जाते हैं। कोई भी चीज़, मोबाइल को याद करूँ, मोबाइल शब्द आ जाए तो कौन सी कंपनी का होगा, कितने कीमत का होगा, कैसा चलता होगा, चालू है कि बंद है, बैटरी चार्ज है कि नहीं है, सब चीज़ याद आ। मगर ऐसी ही कोई चीज़ हो जो चीज़ भी नहीं हो, किसी इंद्रिय का विषय भी नहीं हो। हमारी 5 इंद्रियां हैं, कान, नाक, आँख, जबान और चमड़ी, स्पर्श है। इनका कोई विषय भी ना हो, और विषय जैसा भी लगे, क्योंकि आदत पड़ी है विषयों से जुड़ जाने की। आदत उसकी है, बिना जुड़े आप रह ही नहीं सकते। अब उस आदत को देखते हुए ऐसी ही कोई चीज़ हमारे अंदर मिल जाए कि उससे जुड़े भी रहें और वो कई विचार पैदा न करती हो, उसका कोई वर्णन नहीं हो, उसका कोई डिस्क्रिप्शन ना हो, ऐसी कोई चीज़ मिल जाए तो वो याद भी बाकायदा, ये याद करने की आदत पड़ी हुई है, वो याद भी आ जाए, वो भले ही याद आ जाए तो आ जाए, हम उसके साथ भी हो जाए तो हो जाएं, किंतु चूँकि वो कोई चीज़ है ही नहीं तो उसका कोई वर्णन भी नहीं है, और वर्णन नहीं है तो विचार भी नहीं है, विचार नहीं है तो हम उसके पास जाते भी नहीं हैं। तो कहाँ रहेंगे हम? कहीं नहीं जाएंगे तो अपने पास। वो अपने पास रहने को ध्यान कहते हैं। जितनी देर भी आप लोग कहते हो मैं 2 घंटे रोज ध्यान करता हूँ, आधे घंटे का ध्यान करता हूँ,
1.5 घंटे का ध्यान करता हूँ, 1 घंटे का सुमरण करता हूँ, 1 मिनट का भी नहीं करते हो, कभी 1 सेकंड का भी नहीं करते हो, मुझे पता है। उस 1 घंटे बैठे हो आप ध्यान के लिए, उस 1 घंटे में कितनी देर ऐसी है जब आपको कोई चीज़ याद ना आई हो? है कोई टाइम ऐसा? यदि है, वो उतनी देर ध्यान हुआ, देखिए। और उतना है नहीं कभी भी। घंटे भर का ध्यान कर रहे हो तो घंटे ही भर कहीं घूम रहे थे, यानी ध्यान 1 सेकंड का भी नहीं हुआ। तो ये ध्यान किसी भी चीज़ से नहीं होता। हाँ, कोई कहता है कि बत्ती की तरफ देखते रहो, कोई कहता अपनी श्वास को देखते रहो, कोई कहता अपना ध्यान यहाँ रखो, सब फालतू बात, कभी नहीं रुकता ध्यान। फिर ध्यान रुकता है केवल एक चीज़ से, और वो है परमात्मा का नाम। देख, परमात्मा के नाम पर ही ध्यान रुक सकता है, बाकी कहीं भी नहीं। अब परमात्मा का जब नाम आता है तो फिर आपने तो बहुत सीख रखे नाम, कहीं राम तो कहीं कृष्ण, कहीं राधे राधे तो कहीं ओम नमः शिवाय, कहीं क्या तो कहीं क्या। नहीं, ये नाम है ही नहीं भगवान के, सब फालतू चिल्ला रहे हो, एक भी नाम नहीं है। तुम घंटे भर राम 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 करते रहो, पर ध्यान कहाँ है? राम में नहीं। फिर वो ऐसे ही भटक रहा है, इधर मुंह से राम राम चल रहा है, ध्यान तुम्हारा कहीं और ही है। खाने में ध्यान जा रहा, बाजार में ध्यान जा रहा वहाँ, तो इससे तो कभी ध्यान रुकता ही नहीं। ये सुमरण है ही नहीं हो, फालतू बात है। फिर एक आवाज है जो कहीं भी बाजार में 10 करोड़ रुपए लेके जाओ, मिलती नहीं हो। पूरे ब्रह्मांड में हर जगह है वो, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो आवाज ना हो। उस आवाज से तुम जुड़ जाओ, उस आवाज का ध्यान करोगे, उस आवाज को जितनी देर अपने साथ रखोगे, जितनी देर उसकी याद रखोगे, उसको सुमरण कहते हैं। उतनी देर आप फिर और कहीं नहीं जाओगे। आप आज ही इस बात को अनुभव कर लेंगे। जैसे ही उस आवाज का नाम सुना, जैसे ही उस आवाज को सुना, वैसे ही आपका ध्यान उन चीज़ों पर नहीं जाएगा उतनी देर। हाँ, जितनी देर उस आवाज से जुड़े, उतनी देर उन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाएगा, ना चाय पे, ना उस पे, ना इस पे। और जितनी देर नहीं गया, उतनी देर कहाँ रहा ध्यान? क्योंकि वो आवाज़ आपके भीतर भी है, और आप अपने भीतर की आवाज़ ही सुन सकते हो, बाहर की आवाज़ आपको नहीं सुनाई देती वो वाली। तो कहाँ रहना पड़ेगा आपको? मजबूरीवश आपके भीतर। इसीलिए उसको सुमरण कहा है। वो है परमात्मा का सुमरण, वो है परमात्मा का नाम। और वो नाम कौन देता है? देखिए, ये सब गुरु नहीं है। जो बात तो इसी, कई लोग, कई पंथ है, कई संप्रदाय है जिसमें अनाहद नाद की बात की जाती है, जो आवाज़ की बात करते हैं। जितने भी संत हुए हैं, उन लोगों ने इस आवाज़ की ही बात करी है, किंतु आवाज़ किसी को बताई नहीं जा सकती, कोई नहीं बताता। फिर खुद खाओ, खुद ही जान जाओ। जो पूरा गुरु होता है, ये पूरे गुरु नहीं है। आवाज़ की बात तो करते हैं, पर नाम लेने जाओ तो बोर्ड पे 5 नाम लिख देते हैं। कोई नाम होते हैं? बोले इसकी सुमरण करो, वो तो अपने आप मिल जाएगा। अपने आप कैसे मिल जाएगा? गुरु करने तो हम आपको आए हैं, आप दो ना नाम हमको।
सब पक्का गुरु हो, सच्चा गुरु हो, सदगुरु हो, तो उसी टाइम सुबह देखना आपको 1 मिनट में आवाज़ आ जाएगी, सुनने लग जाओगे उसको, है। वो आवाज़ जितनी देर भी सुनोगे आप ध्यान से, ध्यान आपका उस आवाज़ में रहेगा, उतनी देर इधर उधर नहीं जाओगे। कबीर ने एक दोहे में कहा, जो ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश। पाप यानी वासना, इच्छाएं। जितनी देर उस नाम के साथ हुए उतनी देर उधर नहीं जाते आप उन सामान के पास, उन विषयों के पास। कैसे? जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास। जिस प्रकार से पुरानी सूखी घास पर एक चिंगारी गिर जाए और वो आग पकड़ लेती है, आग जल के राख हो जाती, उसी प्रकार ये दुनिया के विषय, ये इंद्रियों के विषय, जैसे ही नाम हम अपने साथ रखते हैं, जो ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, उतनी देर वासनाएं नहीं आती। अब तुमको उस नाम के सुमरण की आदत पड़ जाए। देखिए आप जितना अधिक सुनेंगे उतना अधिक आप इनसे नहीं जुड़ेंगे, और ये आदत पड़ जाए आपको तो आप उधर जुड़े रहेंगे, तो इनकी याद नहीं आएगी, और याद नहीं आएगी तो परेशानी होगी, दुख खत्म हो गया। जितनी देर उसको याद करोगे उतनी देर का दुख खत्म। और मानो आपके अभ्यास करते 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 इतना अभ्यास हो जाए कि 24 घंटे ही उससे जुड़े रहो, इधर का काम भी करते रहो, इधर की बात भी करते रहो, संसार भी चलाते रहो, और सुमरण की याद बनी रहे, हैं। तो इन चीज़ों के, ये चीज़ जो तुमको आकर्षित करती है, ये चीज़ आपको बाहर खींचती है, ये चीज़ आपको भटकाती है, ये याद नहीं आए तो हो गया दुख का खत्म। अब जो ही नाम 1 सेकंड की बात, जैसे ही सुनना शुरू करा वैसे ही वो याद नहीं आएगा, क्योंकि आपका मन 2 तरफ एक साथ नहीं जाता कभी। देखना आप कभी, ये हाथ आप घुमाते हैं, घुमाओ, ऐसे घूम रहा, ऐसे भी घूम रहा, इस साइड घुमा लो या इस साइड घुमा लो, घुमा सकते हो ना। एक इधर घुमाओ या किधर घुमाओ, देखे घुमा सकते हो भाई। ये तो इधर भी घूमता है, ये घूम रहा, इधर भी घूमता है, ये घूम रहा, नहीं तो फिर एक इधर घूमना, एक इधर घुमाओ, देखे घूमता नहीं। क्यों? कि एक समय में एक ही काम होता है, एक समय में 2 काम मन नहीं कर सकता कभी। या जब आप ईश्वर की याद करते हैं तो सुमरण नहीं है, और जब सुमरण करते हो यदि आपको वो आवाज़ सुनाई दे तो उतनी देर उनको भूल जाएंगे। अब संसार को भूलें, संसार को एक तरफ हटे तो सुख आए। अब आप जितनी देर संसार को मान लो घंटे भर याद नहीं करा, मान लो 1 मिनट याद नहीं आया, कुछ खाना के, पीना के, देखना के, सोना के, बैठना, कुछ भी याद नहीं आया, और सुमरण में लग गए तो 1 मिनट तक क्या याद रहा? सुमरण। और सुमरण कभी देखा नहीं, सुना नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया की, अब क्या विचार करोगे उसका? और विचार नहीं आया, और फ्री में मिलता है, पैसे में मिलता नहीं है, तो मिला ही हुआ वो तो। अब उसके लिए क्या करोगे, क्या याद करोगे, काय का विचार करोगे? कोई विचार नहीं, और कोई विचार नहीं तो वासना नहीं, और वासना नहीं तो सुखी होगा, वासना ही तो दुख कर रही है। तो एकमात्र इन चीज़ों से यानी संसार से बाहर निकलने का रास्ता वो नाम है जो गुरु देता है। गुरु कैसे देता है? गुरु कहाँ से लाता है? गुरु के पास इतना कहाँ है, सारी दुनिया के में भरा पड़ा हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो आवाज़ ना हो। आसमान में उड़ जाओ तो भी इतनी है,
पाताल में गड्ढे में उतर जाओ तो भी उतनी है, आग में चले जाओ तो भी उतनी है, पानी में चले जाओ तो भी वही है, तुम्हारे साथ में ही है वो, तुम जहाँ जाते हो वहाँ है, और उतनी है तो कमी भी नहीं आती। अब कमी नहीं आती तो डूबे रहो उसमें, और डूबे रहो जब तक संसार की याद नहीं आती, और याद नहीं आती तो तुम सुख शांति में रहते हो। वो नाम आपको सुबह मिलने वाला, वो नाम का परिचय कराता है गुरु। भगवान है वो खुद परमात्मा है, वही ईश्वर है। ये गुरु, ये नाम भगवान के जो लेते हो ना, इनमें कुछ दम नहीं। ये तो सारे नाम भगवान का वर्णन करने वाले। कृष्ण नाम ले तो वही मोर मुकुट बंसी वाला दिखता है, वो तो विषय हो गया। ये विषय जैसे है खाने के पीने के, ऐसा वो देखने का हो गया है। कृष्ण का नाम लेते हो तो मोर मुकुट दिखने लगता है, काय का भगवान वो। फिर भगवान तो वो जिसका कुछ ना हो, कोई वर्णन ना होता हो। अब उस आवाज़ का वर्णन कैसे करोगे? ना दिखती ना सुनाई देती, कान में नहीं सुनाई देती, बल्कि कान बंद कर लो तो ज़्यादा सुनाई देती। ना नाक से सूंघी जा सकती, ना जबान से चखी जा सकती, ना कहीं उसको छू सकते। ऐसी चीज़ का क्या वर्णन करोगे? है ही नहीं कोई चीज़, मगर इतनी है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ना हो। उस आवाज़ से जब जुड़ जाते हो तो जितनी देर जुड़े रहते हो। अब चूँकि आपका अभ्यास नहीं है, ढंग से नहीं जुड़ पाते हो, इसीलिए भटकते हो, हैं? नहीं तो ईमानदारी के साथ यदि 3 घंटे रोज बैठ कर उसको सुन ले आप ध्यान से, तो मेरी गारंटी है 1 महीने के अंदर, 1 महीना 30 दिन सिर्फ, आप कहोगे कि मेरी कोई इच्छा ही नहीं होती यार किसी चीज़ की, इतनी चली जाती है। वो तो जो ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, जैसे ही उसके साथ आते हैं पाप समाप्त होने लगता, मगर तुम कभी नहीं करते वो। उस आवाज़ को लगातार 3 घंटे रोज, ज़्यादा नहीं 3 घंटे से रोज सुन लें। 1 महीने में समझ में आ जाएगी कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यहाँ तो पैसे के लिए मरे जा रहे हो, नौकरी के लिए मरे जा रहे हो, कोई चीज़ के लिए मरे जा रहे हो, हैं? किंतु कहीं चीज़ के लिए नहीं मरोगे, कभी भी नहीं मरोगे। तुम्हारी जिंदगी से जितनी इच्छाएं हैं सर्वथा सभी की सभी समाप्त हो जाती। उस नाम में इतनी ताकत है, मगर अफसोस इस बात का कि नाम तो लेते हो मगर अभ्यास कभी नहीं करते। कभी आधे घंटे का या 15 मिनट का 10 मिनट का करते हो, उसमें भी यहाँ वहाँ भटकते हो, है? इस तरह से होना चाहिए कि उठने का मन ही न करे, संसार आए नहीं भीतर, जितनी देर उसको करे। यदि ऐसा 3 घंटे रोज कर लिया तो 1 महीना, सिर्फ 1 महीना यार, तुम मेरी जिंदगी तो बहुत लंबी है, भगवान करे, पर 1 महीने में तुमको फर्क दिख जाएगा। आए हैं मेरे यहाँ से, इनकी 1 महीने में 2 महीने में औरत छूट गई, नए लड़कों की जिनकी शादी हुई, शादी करके आए, औरत तक छूट गई कि नहीं हमारा तो मन ही नहीं करता। बोलो आप, इतनी ताकत है उसमें, किंतु आप डरते हो है कहीं छूट ना जाए, इसलिए ध्यान भी थोड़ी करते आप। ध्यान उसका करना चाहिए, सुमरन उसका होना चाहिए, बाकी सब कुछ भी नहीं है सुमरन, वो है सुमरन। वो सिमरन आपको जिंदगी में कभी भी उससे दूर नहीं होना है। वो है गुरु का नाम, वो नामदान है, वो नामदान करता है गुरु, उससे मिलवा देता है, उसका परिचय करवा देता है,
और कल ही आप सुनने लग जाओगे, और कल के बाद सदा सुनते हो। कोई मना नहीं करता, 24 घंटे भी सुनो तो नुकसान नहीं होगा। देखिए कभी नुकसान नहीं उससे। परमात्मा का नाम नुकसान करता है? ठीक है, आज इतना ही। स्पीकर केले हैं क्या? देखना खराब नहीं हो जाए, उसमें भी है।